Now I invite to you. Now I invite G-Dream Riders founder, Mr. Mr. Harihar Mahapatra and Nila Ratha. वेलकम टू सर ऑन स्टेज। आप हमारा टीम बारे में स्टार्टिंग कीजिए, थोड़ा बताइए, देन हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा रिकॉग्निशन प्रोग्राम। वेलकम टू सर। थैंक यू सबको नमस्कार है मेरी तरफ से। मेरा नाम हरी। मेरा नाम नीला है। आज का इस शानदार ऑनलाइन सक्सेस सेमिनार में आप सबका स्वागत है। हम लोग आपका अभिनंदन करते हैं और इसमें स्वागत करते हैं और बहुत मजा आने वाला है। बिजनेस बहुत तेजी से बहुत बढ़िया ग्रोथ कर रहा है और आप में से ही बहुत सारे लोगों ने नए नए कीर्तिमान, नए नए लेवल्स अचीव किए हैं और आपका दिन है आज। आपका सेलिब्रेशन किए जाएंगे और आपका रिकॉग्निशन किए जाएंगे। तो हम उसके लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं, तत्पर हैं, राइट। बिफोर हम शुरू करें आज का इस प्रोग्राम को, सक्सेस सेमिनार को, मैं चाहता हूं कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आज आपको दें इस बिजनेस के बारे में, राइट। अगर आप मुझे अलाउ करेंगे तो आज मैं एक छोटा सा स्टोरी और छोटा सा एक अपना एक्सपीरियंस और अपना इस बिजनेस में एक मैसेज जो इस स्टोरी के माध्यम से आपको दे पाऊं। स्टोरी है जिसका नाम है जी, एक स्टोरी है जिसका नाम है हाउस होल्ड गोल्ड, यानी कि घर घर की सोना। हाउस होल्ड गोल्ड के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। एक ऐसी स्टोरी जो बहुत पुरानी स्टोरी है, अमेरिकन स्टोरी है और ये स्टोरी मैंने एक किताब से पढ़ा हुआ है, हाउस होल्ड गोल्ड के नाम से। उस स्टोरी में ये बताया जाता है कि 1847 में, यानी कि करीब करीब 170 साल पहले, 180 साल पहले, अमेरिका के एक वेस्टर्न पार्ट में सैक्रामेंटो रिवर वैली के आसपास एक बार एक मजदूर काम करते हुए ना चिल्लाता है जोर जोर से, यार मिल गया। तो उसके दोस्त पूछ क्या मिल गया? बोलता है सोना मिल गया। लोगों को लगता है ऐसे ही बोल रहा होगा, बट धीरे धीरे ऐसे होता है कि नॉट ओनली वहां के लोगों को बट कि पूरे अमेरिका में और पूरे दुनिया भर में ये बात फैल जाती है कि सैक्रामेंट रिवर वैली के आसपास बहुत सोना है और वो रिवर वैली से लोग निकाल रहे हैं, खोद रहे हैं। और सिचुएशन ये होता है कि दुनिया भर से और स्पेसिफिकली अमेरिका के हर प्रांत से लोग उस रिवर वैली की तरफ माइग्रेट करने लगते हैं। हालांकि उस तरफ कुछ नहीं होता, उस तरफ, राइट, उस समय में उस तरफ कुछ नहीं होता है, बट फिर भी लोग माइग्रेट करते हैं ये सोच के कि यार पूरी जिंदगी लग जाती है पैसे बनाने में, वेल्थ क्रिएट करने में, पूरी जिंदगी का काम क्यों करें? अगर सोना मिल रहा है तो चलो खोदेंगे, एक आध 2-4 महीना लगेगा, सोना मिल जाएगा, रातों रात करोड़पति हो जाएंगे। और पूरे दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन माइग्रेशन उस दौरान उस जगह में देखा गया। 5 साल तक लोग दुनिया भर से और स्पेसिफिकली अमेरिका के हर कोने से उस सैक्रामेंटो रिवर वैली की तरफ जाते हैं क्योंकि उनको सोना खोद के निकालना है, राइट। और 5 साल तक लोग भागते हैं। कोई उस समय तो गाड़ियां नहीं होती थी, कोई समंदर के रास्ते से शिप लेके जाता है, कोई स्टीम बोट्स लेके जाते हैं, कोई घोड़े में चढ़ के जाता है, कोई गधे के ऊपर जाता है, कोई बैलगाड़ी के ऊपर जाता है। जिसको कुछ भी नहीं मिला वो पैदल जाता है। कितना दूर? नियरेस्ट जो बड़ा टाउन है सेंट लुइस, वहां से करीब करीब 2500 किलोमीटर दूर। तो आज जो हमारे लॉकडाउन के दौरान लेबर्स पैदल जा रहे थे 1000, 1500, 2000 किलोमीटर, ये नई चीज नहीं है। लोग सोना ढूंढने अमेरिका में 180 साल पहले पैदल 2000, 2500 किलोमीटर गए हैं सोना ढूंढने के लिए। और ये सिलसिला 5 साल तक लगा और हजारों लोग वहां पहुंचे, रात दिन लगा के वहां पे मेहनत की और सोना खोदा। हजारों लाखों लोग। पर कितने लोगों को सोना मिला? कुछ चंद गिने चुने लोगों को, सबको नहीं मिला। बट कितने लोगों ने गवाया? हजारों लोगों ने गवाया, लाखों लोगों ने गवाया। कैसे? कुछ लोग वहां पे गए, थक जाते थे दिन भर काम करके, तो रात को विस्की पी के गवाया। कुछ लोगों ने, जिन्होंने कमा लिया सोना, उन्होंने गैम्बलिंग में, जुए में खो दिया।
कुछ लोगों ने अपनी जान तक गंवा ली, जिसको सोना मिला दूसरों ने उसको मार दी। लाखों लोगों ने जान गंवाया, पैसे गंवाया, मिला नहीं। बहुत कम लोगों को वहां पे मिला। किस्मत कुछ लोगों का ही चमका। परंतु एक आदमी था जिनका नाम है सैम बेनन। उनको इस प्रोसेस में एक अपॉर्चुनिटी दिखा और उन्होंने उसको नाम दिया ऑब्वियस अपॉर्चुनिटी। ऑब्वियस मतलब है जाहिर है, ये अपॉर्चुनिटी जाहिर सी बात है। उनको वो अपॉर्चुनिटी दिखा। उन्होंने बोला पता नहीं सोना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसका तो कोई गारंटी नहीं है, बट एक ऑब्वियस अपॉर्चुनिटी है। ऑब्वियस अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है कि वो जाहिर सी बात है। जैसे उन्होंने देखा हजारों लोग दुनिया भर से इस शहर में इस नदी के किनारे आ रहे हैं और उनको पता था कि अगर हजारों लोग आएंगे तो ब्रेड खरीदेंगे, अंडा खरीदेंगे, दूध खरीदेंगे, रहने के लिए टेंट चाहिए, तकिया चाहिए, झाड़ू चाहिए, सब चाहिए। लोग व्यस्त थे सोना खोदने के लिए और बैनन साहब व्यस्त हो गए एक दुकान खोलने के लिए। और कोई अमीर चाहे बने चाहे ना बने, सैम बेनन करोड़पति बन गए। उन हजारों लोगों को टेंट बेच के, डिब्बा बेच के, मग बेच के, बाल्टी बेच के, दिया मैचेस बेच के, सब कुछ बेच के वो करोड़पति हो गए। और उन्होंने नाम दिया उसका ऑब्वियस अपॉर्चुनिटी, यानी कि एक ऐसा चीज है जो जाहिर सी है, लोगों को समझ में नहीं आता, जाहिर सी अपॉर्चुनिटी। जिसको दिख गया, जिसको नहीं दिखा नहीं दिखा। आज भी जिंदगी में कुछ ऐसा ही चल रहा है। वो जो गोल्ड रश था जिसमें लोगों ने 5-5 साल तक माइग्रेट किया और कुछ नहीं लगे हाथ में, उसका इंपैक्ट आज भी आप जिंदगी में देख सकते हैं। आज की जिंदगी में भी आप इसका इंपैक्ट देख सकते हैं। कैसे? इकोनॉमिक इंपैक्ट किसी पे हुआ नहीं हुआ पता नहीं, बट कल्चरल इंपैक्ट बहुत ज्यादा हुआ। लोगों के सोच के अंदर उसका इतना बड़ा इंपैक्ट पड़ा कि लोगों को लगा कि भाई पूरी जिंदगी मेहनत करके पैसा बनाने से अच्छा है कि रातों रात अमीर हो जाए, करोड़पति हो जाए, रातों रात पैसे बना लिया, राइट? तो उसके लिए लोगों ने अपॉर्चुनिटी ढूंढा और कहां? दूसरे जगह। उसको एक जोक से सुनाते हैं। अमेरिका में ये जोक बहुत ज्यादा चलता है कि एक लेडी नदी के उधर वाले को पूछ रही है कि भाई मैं अदर साइड कैसे जाऊं, हाउ डू आई कम टू द अदर साइड? और दूसरी वाली बहुत सोचती है, ऐसे ना सर खुजा के सोच के बोलती है, अरे आप तो अदर साइड में ही हो, आने की क्या जरूरत है, राइट? ये एक जोक है अमेरिका में। इसका मतलब है कि हर किसी को दूसरे साइड की तरफ देखना पड़ता है, दूसरे साइड में ही उसको अच्छा दिखता है, पर ये नहीं समझता कि अपने पास सोना तो नहीं है, अपने पास डायमंड तो नहीं है। एक अफ्रीकन स्टोरी आप लोगों ने सुना होगा, एक फार्मर जो एक बहुत बड़ा खेत उसके पास थे नदी के किनारे, और वो खेती करते करते थक चुका था, बुढ़ा होने वाला था, और उस समय उसने सोचा कि कब तक ये काम करेंगे, मैं अगर किसी जगह में डायमंड तलाश कर लूं तो रातों रात में बहुत अमीर हो जाऊंगा, इतने साल का खेती करने की जरूरत नहीं है। और वो डायमंड ढूंढने के लिए वो अपना जमीनें बेच देता है किसी को कौड़ी के भाव में, और चला जाता है कहां पे? डायमंड ढूंढने। पूरी जिंदगी भर डायमंड ढूंढता है, कुछ उसको हाथ नहीं लगता, मर जाता है। बाद में पता चलता है कि जिसको वो बेच के गया था वो बिलियनर हो गया, क्योंकि जो जमीन बेच के गया था वो पूरा का पूरा डायमंड में भरा हुआ था। हम सबकी जिंदगी में कुछ ऐसा ही हो रहा है। हम दूसरी तरफ चेज करते हैं, दूसरी तरफ भागते रहते हैं, भूल जाते हैं कि एक ऐसा खजाना, एक ऐसा सोने का खान हमारे ही पास है जिसको हमने आज तक समझा ही नहीं, राइट? इसलिए कहावत है, इफ यू लुक यू सी इट। अगर आप बढ़िया से देखने की प्रयास करेंगे तो आपको दिखेगा ना। क्या चीज है जो आप देखने की प्रयास करेंगे तो दिखेगा? आप अगर अपना माइंड का, या माइंडसेट का रैडर बोलते हैं इसको अगर बढ़िया से तैयार करेंगे, आउटडेटेड माइंडसेट को हटा देंगे, राइट? आउटडेटेड माइंडसेट को हटा के अगर इसको तैयार करेंगे तो आपको ये सारा चीज बढ़िया से दिखेगा, राइट? एक पहेली है अमेरिका में ये चलता है, मैं वहीं के एग्जांपल्स इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि इस किताब में यही पहेलियां लिखे हुए हैं। मैंने जो किताब पढ़ा हुआ है हाउस होल्ड बोर्ड, उस पहेली में लिखा हुआ है, बताओ एक ऐसा चीज जो घर जितना बड़ा है, पंछी जितना स्पीड से उड़ जाता है, पर किसी को दिखता नहीं है। उस पहेली का सोल्यूशन ये है, उसका आंसर ये है, अमेरिका में एक जेट बम्बर बना था जिसका नाम है स्टिल्थ बम्बर। यानी कि वो एक ऐसा बम्बर है जो बहुत तेजी से उड़ के जाता है, किसी के रैडर में पकड़ में नहीं आता,
और वो जाके बम गिरा के आ जाता है। वो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट एक बम्बर था जिसका नाम है स्टील्थ बम्बर। एक ऐसा बम्बर जो घर जितना बड़ा, पंछी जैसे उड़ जाए पर किसी को दिखे ना। वैसे ही एक दूसरा पहेली है दोस्तों। वो दूसरे पहेली ये है कि क्या ऐसा चीज है जो घर के अंदर है, करोड़ों का है, पर आपको दिख नहीं रहा है। राइट? अगर इस पहेली को सुलझा ले ताकि तो आपको वो ऑब्वियस अपॉर्चुनिटी जिसके बारे में हमने अभी बात किया था, जो वो भाई साहब ने दुकान खोल के करोड़पति बन गए थे, वही ऑब्वियस अपॉर्चुनिटी आपको दिख जाए। क्या वो चीज है जिसको हम बोलते हैं कि घर के अंदर करोड़ों का भाव का है पर किसी को दिख नहीं रहा है? और कैसे दिखेगा? जब आप अपने आउटडेटेड मेंटल रैडर को चेंज करके अपडेटेड नया मेंटल रैडर लगाएंगे, तभी आप उसको पकड़ पाएंगे। और उसको हम बोलते हैं स्टिल्थ वेल्थ। स्टिल्थ वेल्थ का मतलब है कि ऐसा वेल्थ, ऐसा खजाना जो छुपा हुआ है। कहां पे? आप ही के घर में। मैं बताता हूं कैसे। राइट? एक ऐसा खजाना जो आपके घर में छुपा हुआ। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। आपके घर के बाथरूम के अंदर डिटर्जेंट यूज होता है। यस। महीने में कितने का होता होगा? 100, 150, 200 रुपए की होते होंगे। सालाना कितने होते होंगे? 1000 रुपए का ऑन एन एवरेज। ज्यादा ही होता होगा, 1500, 2000 का। अगर 2000 का मैं एवरेज मानता हूं डिटर्जेंट का सिर्फ, और इंडिया में 40 करोड़ फैमिलीज होंगे, हाउस होल्ड्स, तो कितना बड़ा डिटर्जेंट इंडस्ट्री हुआ? पता नहीं। मैं तो सोच रहा हूं 80,000 का होगा, करोड़ का। बट वो डिटर्जेंट इंडस्ट्री वालों को ही पता होगा कितना बड़ा इंडस्ट्री। वैसे ही सोप, टॉयलेट क्लीनर, शैम्पू, हेयर वॉश, क्या क्या नहीं आता है बाथरूम के अंदर। वैरायटी प्रोडक्ट्स। किचन में जाइए, आपकी जनरल लिविंग रूम में जाइए, आपके घर की मैंने बात किया था, घर के अंदर खजाना है। क्यों? क्योंकि अगर हम घर बेचते हैं तो पैसा मिलता है। क्या घर के आइटम्स को पूरा बेचेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा? मिलेगा। टीवी का मिलेगा, फ्रिज का मिलेगा, वॉशिंग मशीन का मिलेगा, सोफे का मिलेगा, टेबल का मिलेगा, हर चीज का पैसा मिलता है। यानी कि घर भी पैसा होता है, घर के अंदर भी जो स्टफ है वो भी पैसा देता है, और घर के अंदर जो चलने वाले स्टफ है, रेगुलर चलते हैं बाथरूम किचन का, वो भी पैसे से ही आते हैं। तो पैसा दे सकते हैं। कितना पैसा? एक आम आदमी, अगर मैं मान लेता हूं कि 5,000 रुपए खर्चा करता है महीने का अपनी जनरल लिविंग के लिए, राइट? एक लाइफस्टाइल में, एक जनरल लिविंग के लिए 5,000 ऑन एन एवरेज करता है। तो ये इंडस्ट्री इतना बड़ा है कि 40 करोड़ फैमिलीज अगर देखें तो ये पता नहीं 2 लाख करोड़ का इंडस्ट्री हो गया। छोटा सा, मैं बहुत कंजर्वेटिव बात करता हूं हमेशा, बहुत कंजर्वेटिव। 2 लाख करोड़ एनुअली। ये सोने का खजाना नहीं है तो और क्या हो सकता है? बहुत बड़ा है। राइट? हर चीज आपके घर में, चाहे वो बाथरूम हो, चाहे वो किचन हो, चाहे वो फ्यूचर ट्रेंड की बातें हो, जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स फ्यूचर ट्रेंड में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। न्यूट्रिसिटिकल प्रोडक्ट्स, हेल्थ सप्लीमेंट्स आज की डेट में भी और आगे चलते हुए एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। और आपके घर को और हर घर को इसकी आवश्यकता है। अगर हम हाउस होल्ड वाइज की इंडस्ट्री देखें तो ये $1 ट्रिलियन का इंडस्ट्री है। $1 ट्रिलियन का इंडस्ट्री। इट्स सच ए बिग इंडस्ट्री। इसके ऊपर कितने प्रेडिक्शंस, कितने फोरकास्ट, कितने स्टडीज, कितने किताबें लिखे जा चुके हैं। पैसे की इसमें कोई कमी है ही नहीं। राइट? अब क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग उसको यूज नहीं करते या हम लोगों को ये समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये रैडर जो है, मेंटल रैडर, शायद थोड़े से पुराने हैं। हम वही चीजें देखते हैं जो वो कल्चर छोड़ गए थे माइग्रेशन करने वाले, कि भाग के जाओगे, सोना खोदोगे तो सोना मिलेगा, जिंदगी भर काम करने की आवश्यकता नहीं है। वो कल्चर को उन्होंने छोड़ दिया, तो वही चीज सबके माइंड में बैठ गया। वैसे ही सबके माइंड में ये बैठा हुआ है कि ऑफिस जाएंगे, काम पे जाएंगे, शाम को सुबह जाएंगे, शाम को वापस आएंगे, काम करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, और उसी पैसे को किसी दुकान से जाके अपना घर का तेल, साबुन, शैम्पू, चाय, पेस्ट, कपड़े साफ, बर्तन साफ, ये सब चीजें खरीदेंगे। और थोड़े से अच्छा पैसा होगा तो ब्यूटी भी करेंगे, हेल्थ भी करेंगे, ये सब चीज करेंगे, और ऐसे अपनी जिंदगी को निकाल देंगे। ये एक नॉर्मल चीज हो गया, दिखता नहीं है।
but there is an obvious opportunity. वो obvious opportunity क्या है? वो obvious opportunity ये है कि आपकी anyway money से wealth बनाया जा सकता है। अब वो anyway money क्या है? anyway money का मतलब है वैसे भी खर्चा होने वाला पैसा। साबुन का पैसा खर्चा तो होंगे, वैसे ही खर्चे होंगे। पेस्ट का पैसा खर्चे होने ही है, वैसे ही खर्चे होंगे। डिटर्जेंट का पैसा खर्चे होंगे, वैसे ही होंगे। चाय का पैसा खर्चे होंगे, वैसे ही। तेल का वैसे ही खर्चे होंगे। एनीवे वो खर्चा होना ही होना है। दैट्स कॉल्ड एनीवे मनी। बट द क्वेश्चन इज, डू यू सी ए अपॉर्चुनिटी, ऑब्वियस अपॉर्चुनिटी, कि जाहिर सी बात है कि इसी में पैसा है, क्या उस अपॉर्चुनिटी को आप एनीवे खर्चा करने वाले पैसे से देख पा रहे हैं? अगर नहीं दिख पा रहे हैं तो ये चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा आपको कि देखिए, आप सामान लेने के लिए दुकान में जाते होंगे। कौन सा दुकान? अमेज़न, फ्लिपकार्ट, जियो, रिलायंस, डीमार्ट वगैरह वगैरह, या फिर अग्रवाल, गुप्ता, सिंघल, पता नहीं कहां कहां जाते होंगे। क्या आपको नहीं लगता वो हमसे पैसे बनाते होंगे? हमारे वहां जाने से उनको पैसा जरूर मिलता है। कितना पता नहीं, लाखों करोड़ों का कमा लेते हैं वो, क्योंकि हम जिंदगी भर से वहां 5,000, 10,000, 15,000 का हर महीने खरीदते रहते हैं। और ना सिर्फ हम खरीद रहे हैं, हमारे पड़ोस भी खरीद रहा है, हमारा दोस्त भी खरीद रहा है, हमारा भाई भी खरीद रहा है, हर आदमी खरीद रहा है। और अगर सबकी इस एक्सपेंसेस को हम देखें सालों में और जिंदगी भर में, लाखों करोड़ों का हो जाता है, और जिससे ये दुकानदार पैसे बनाते हैं। अगर हम थोड़े से नंबर्स की बात करें तो अमेज़न, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट, ये सब इतने बड़े बड़े इंडस्ट्री हैं, इतने बड़े बड़े कंपनीज है, इनकी कोई हिसाब ही नहीं है। वॉलमार्ट का बिजनेस पर डे में करीब करीब $300 बिलियन का है। वर्ल्ड में करीब 40 कंट्रीज ऐसे हैं जिनकी जीडीपी से भी बड़ा पर डे का। मिलियंस ऑफ उनके पास एम्प्लॉइज हैं। करोड़ों का माल रोज का बेचते हैं। कैसे? हमारे जैसे लोग रोज 2 पैसे बचाने के लिए उन दुकानों से सामान खरीदते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि 2 पैसा तो बचा, पर 2 टाका खर्चा तो जरूर हुआ। 2 रुपए आपने बचाया जरूर, बट 2 रुपए दिया जरूर। अब जो 2 रुपए आपने दी, उससे कोई और बिलियनर बन गया। अगर आप वाल्टन फैमिली की बात करें, वॉलमार्ट के जो मालिक हैं, उनके पास बेहिसाब पैसा है। कहां से आए? हमारे जैसे, आप जैसे लोगों से आए। यानी कि वहां पे पैसा रखा हुआ है। सवाल यह है कि आप आपके हाउस होल्ड प्रोडक्ट, उससे पैसा बनाना चाहते हैं, राइट? आप इससे पैसे बनाना चाहते हैं, या किसी और को घर में इनवाइट करके उसको देना चाहते हैं कि मैंने जी शैम्पू खरीदा, साबुन खरीदा, पेस्ट खरीदा, ब्रश खरीदा, डिटर्जेंट खरीदा, और इससे मैं पैसा बनाना ही नहीं चाहता, आप बनाइए। आप खुद खरीद के उससे हाउस होल्ड गोल्ड की तरह इसको खजाना निकालना चाहते हैं, या किसी दूसरे को इनवाइट करेंगे, जी आप हमारे घर में आइए और हमारे घर का जो पैसा है वो आप ले जाइए? क्या चाहते हैं? दिस इज ऑब्वियस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इसी से लोग पैसे वाले बन रहे हैं। रिटेल इंडस्ट्री इतना बड़ा है कि इंडिया का जो रेवेन्यू है उसका करीब करीब 45 to 50% ईयर ऑन ईयर कंट्रीब्यूट करता है। इतना बड़ा है, बट उसी इंडस्ट्री में से हम पैसे नहीं बना पाते। क्वेश्चन आता है कि क्या इस इंडस्ट्री से पैसा बनाना आसान है? तो आंसर ये है कि पैसा बनाना आसान नहीं है। बट क्या यह प्रूवन है और पैसा बनाया जा सकता है? तो आंसर है यस, प्रूवन भी है और पैसा बनाया भी जा सकता है। इसके ऊपर एक किताब लिखा गया था, बिल क्वेन करके एक ऑथर ने लिखा था, जिसका नाम है प्रोज्यूमर पावर। और उन्होंने ये बताया कि आप रिटेल इंडस्ट्री में मिडिलमैन जो काम करता है वही काम कर सकते हैं, रादर उससे बढ़िया कर सकते हैं। आप मुझे बताइए, रिटेल इंडस्ट्री में आप जाते हैं, मान लीजिए आप गए रिलायंस स्टोर में, सामान खरीद के लाए, वहां पे लोग आपके साथ, लोग क्या करते हैं? वो रिटेल इंडस्ट्री का, उसका रिलायंस का काम क्या है? वहां पे जो क्लर्क बैठा हुआ है काउंटर पे, टेलर पे, जो आपसे बिलिंग करेगा, क्या वो सेल कर रहा है आपको? नहीं। क्या उसको सेल्स आता है?
नहीं, वो क्या करता है, वो बैठा है, ऐसे सामान लेगा, ऐसे मशीन के सामने लगाएगा, कोड बार कोड से वो रीड करेगा, कितना पैसा टंग करके आवाज आएगा, सारे आइटम एक 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 दिखाएगा, टंग टंग टंग, और लास्ट में बोलेगा सर 4,332 रुपए। आप ये सोच के गए थे कि 200-400 रुपए सस्ता पड़ जाएगा मुझे, और इसीलिए आप वहां चले गए थे ये सोच के कि 2,000 में मेरा आज का काम निकल जाएगा। पर आपने वहां जाने के बाद देखा, अरे इसमें भी छूट मिल रहा है, उसमें भी छूट मिल रहा है, ये भी सस्ता मिल रहा है, वो भी सस्ता मिल रहा है, अच्छा ये भी ले लेते हैं, वो भी ले लेते हैं। आप गए थे 200 रुपए बचाने के लिए, पर 2,000 के जगह आपने 4,300 रुपए का सामान खरीदा, बचाया 400 रुपए जरूर, बट खर्चा ज्यादा कर दिया 2,000। और वहां पे किसी ने आपको सेल नहीं करी, आपने खुद से बाय किया, आपको बड़ा मजा आया, ये भी खरीदा, वो भी खरीदा, ये भी सस्ता था, इसमें भी डिस्काउंट था, खरीदा। किसी ने सेल नहीं किया, किसी को सेल्स आता भी नहीं था वहां पे। उन्होंने काउंटर में बैठ के सिर्फ मशीन लगाई, बिल बनाई, और आपको थमा दिया बिल, और आपने अपना क्रेडिट कार्ड उसको दिया और घर आ गए खुशी खुशी। और ये भूल गए कि आपने उसको इनवाइट किया कि आइए जी, हमारे घर में जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट है उसी में से आप करोड़पति बनिए, क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी अरबों रुपए हैं। क्या ये सही है? आधा सही है, आधा नहीं। आपने उनको इनवाइट जरूर किया, वो सही है, पर आप अरबपति नहीं है। किसको ज्यादा जरूरत है पैसे की, उसको या आपको? आपको, क्योंकि आपके पास इतने पैसे नहीं थे। परंतु आपने वो ऑब्वियस अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं देखा नहीं कि इसी चीज से हम पैसा बना सकते थे, जिसको एक किताब में लिखा गया है, दैट्स कॉल्ड प्रोज्यूमर पावर। और वहां पे लिखा गया कि वो हर काम जो एक मिडिलमैन करता है आप भी कर सकते हैं, रादर बेहतर कर सकते हैं। सोच के एक बार देखिए कि वो कैसा होता अगर वही मैन्युफैक्चरर जहां से ये लोग लेके आते हैं हमारे साथ एक डील बना देता। कैसा होता अगर वही मैन्युफैक्चरर अपने वेयर हाउस में सामान रखता और हम जैसे ही ऑर्डर करते हमारे घर में देता, और हमारे अगर फ्रेंड ऑर्डर करते तो उनके वहां भी पहुंच जाता। कैसा होता अगर वही प्रोडक्ट हमें डिस्काउंट और रिबेट के साथ आता। कैसा होता अगर वही प्रोडक्ट मैं अपने दोस्तों को रिकमेंड करने से मुझे भी कुछ उसमें से रेफरल कमीशन मिल जाता। कैसा होता कि ये चीज जब जब वो यूज करते मुझे हमेशा पैसा आता। बढ़िया होता, एटलीस्ट हमें तो बढ़िया लगता है सुनने के लिए। इसको बोलते हैं ऑब्वियस अपॉर्चुनिटी, और वो भी एनीवे मनी से। एनीवे मनी मतलब वैसे भी वो पैसा खर्चा होता और उसी से पैसा बन जाए। अगर आप ये नहीं करते तब भी वो पैसा ऐसे ही किसी ना किसी दुकान में तो चले जाने हैं। चाहे आप डी मार्ट में डाल दो, चाहे आप रिलायंस में डाल दो, चाहे आप फ्लिपकार्ट में डाल दो, चाहे आप अमेजन में डाल दो, चाहे आप कहीं पे भी डाल दो, जाने तो जाने हैं। एनीवे वो जाएंगे, दैट्स कॉल्ड एनीवे मनी, राइट। एनीवे अगर वो पैसा जा ही रहा है, अगर उसी पैसे से आपने ये पैसा बनाया तो ये ऑब्वियस नहीं है क्या? दिस इज ऑब्वियस अपॉर्चुनिटी। हमें नहीं दिख रहा है क्योंकि दिस इज कॉल्ड स्टिल्थ वेल्थ, यानी कि ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी जो आपके घर में है, करोड़ों का है, पर आपको दिख नहीं रहा है। और उसको देखने के लिए आपको अपना जो आउटडेटेड माइंड का राडार है उसको थोड़ा अपग्रेड करना पड़ेगा, थोड़ा अपडेट करने पड़ेंगे। मजे की बात यह है कि इसको करने के लिए आपको अमेज़न की तरह दीवार नहीं खड़े करने हैं चारों तरफ अपना सामान रखने के लिए। करोड़ों लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है जैसे अमेज़न ने किया है या फिर वॉलमार्ट ने किया है। एम्प्लॉइज नहीं रखने पड़ेंगे, नो इन्वेस्टमेंट, नो ओवरहेड, फिक्स्ड कोई एक्सपेंसेस नहीं है, कोई रनिंग एक्सपेंसेस नहीं है, कोई सेफ्टी प्रोटेक्शन इंश्योरेंस कुछ भी नहीं है। परंतु बिना चार दीवारी का, बिना जियोग्राफिकल लोकेशन रेस्ट्रिक्शन का, आप अपने ही घर के प्रोडक्ट्स यूज करके, उसको समझ के, उसको देख के और लोगों को बता के और कंपनी के साथ डायरेक्टली डील करके एक बहुत बढ़िया वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, जिसका नाम है स्टिल्थ वेल्थ, यानी कि छुपा हुआ पैसा। और आप ही के घर में है, किसी और को करोड़पति आप बना रहे थे। आपके पास 3 चॉइसेस हैं, 3 तरीके से आप इससे पैसे बना सकते हैं। ये इंडस्ट्री एग्जिस्ट कर रहा है, हजारों लोग कर रहे हैं इसमें, दुनिया भर में प्रूवन है, लोगों की किस्मत बदल चुके हैं, कोई नया चीज नहीं है। 3 तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। कुछ लोगों ने इसको कैशबैक के लिए लिया कि चलो जी इसमें से करते हैं तो कुछ कैशबैक मिल जाएगा, वो तो आपको मार्केट में भी मिलता है, कहीं से भी मिल जाता है। कुछ लोगों ने इसको आज कैश फ्लो सोच के लिया। कैश फ्लो मतलब मैं कुछ लोगों को बता दूंगा या कुछ लोगों को रिटेल कर दूंगा और इसमें से थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे। और कुछ लोगों ने इसको एज ए कैश काउ,
कैश काउ की तरह लिया। कैश काउ समझते हैं ना, एक ऐसा गाय जिसको जो मांगो वो दे दे। हमारे कहानी में हमने सुना है, राइट। सो वो कैश काउ की तरह यूज करते हैं कि भाई जो मांगो दे दे। यानी कि अगर आपने इस बिजनेस मॉडल को समझा, इसको अपने इस रैडर से ध्यान से देखा और आपको दिख गया इसमें ये ऑब्वियस अपॉर्चुनिटी क्या है, और अगर आपको पता चला कि भाई ये एनीवे मनी, ये एनीवे खर्चा होने वाले पैसे से ही बनाया जा सकता है, दूसरों को जागरूकता दिला के, अवेयरनेस क्रिएट करके, तो इस पैसे में इसको एक कैश काउ की तरह यूज करा जा सकता है। यानी कि एक ऐसा गाय जिसको आप बोलो भाई दूध नहीं सोना चाहिए, सोना देगा। दूध नहीं मुझे पानी चाहिए, पानी देगा। दूध नहीं मुझे हीरा चाहिए, हीरा देगा। दूध नहीं मुझे गाड़ी चाहिए, गाड़ी देगा। आपको हर चीज देगा जो चाहिए, राइट। और वही कैश काउ नाम है जिसके बारे में आज हम लोगों को चर्चा करते हैं, लोगों को बताते हैं, लोगों को इसके पोटेंशियल, इसका फ्यूचर दिखाते हैं, इसका बहुत बड़ा सपना दिखाते हैं कि आप क्या कर सकते हैं और कहां तक आपको क्या मिलेगा। कुछ लोग इसको समझते हैं, जिनका आज हम रिकॉग्निशन करेंगे इस प्रोग्राम में कि इसको समझ के उनको क्या मिला, कैसे कैसे वो तरक्की कर रहे हैं और आगे बढ़ के उनको क्या मिल सकता है। पर कुछ लोग फिर भी नहीं समझते हैं। कुछ लोगों को फिर भी समझ में इसीलिए नहीं आता क्योंकि वो एक टच स्टोन स्टोरी की तरह हो जाता है। पता है टच स्टोन स्टोरी क्या है? एक बार एक आदमी को उसके बहुत ज्यादा सेवा करने के लिए खुश होके उनको बात दिया, आशीर्वाद क्या है, ज्ञान दिया, एक इंफॉर्मेशन दे दी कि फलाने नदी के किनारे में एक पहाड़ है जिसमें बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। आप उन पत्थर को जाके टच करना, जो पत्थर आपको गर्म लगेंगे, सारे भरे हुए पत्थर सब सेम टाइप के दिखते हैं, कोई अलग नहीं, जो पत्थर गर्म लगेगा वो पत्थर टच स्टोन है। उस पत्थर को जिसके साथ लगा दोगे वो सोना बन जाएगा। तेरी गरीबी गई। अब वो बेचारा गरीब लाइफ टाइम का खुशी लेके वो नदी के किनारे जाता है और उस पहाड़ को देखता है और उसमें पत्थर को देखता है और सारे पत्थर मोटा मोटा सेम टाइप के हैं। उसको समझ में नहीं आता इसमें से कौन सा होगा वो टच स्टोन। हाथ लगाता है, एक देखता है ठंडा लगता है, दूसरा देखता है ठंडा लगता है, तीसरा देखता है ठंडा लगता है। तो सोचता है अब कैसे मैं पता करूं कि कौन सा हो सकता है। तो सोचता है एक काम कर सकता हूं, क्योंकि इसी में अगर रखूंगा तो ये ठंडा गर्म पता नहीं चलेगा कौन किससे मिक्स हो जाएगा। वो एक पत्थर को टच करता है, देखता है ये ठंडा है, नदी के अंदर फेंक देता है। फिर दूसरा उठाता है, देखता है ठंडा है, नदी के अंदर फेंक देता है। फिर तीसरा उठाता है, देखता है ठंडा है, नदी के अंदर, ताकि वो ठंडा पत्थर अलग हो जाए, राइट। अदरवाइज वो मिक्स हो जाएगा ना, पता नहीं चलेगा कहाँ ढूंढा था कहाँ नहीं ढूंढा था, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए वो जितना पत्थर ठंडा है उसको देखता है और नदी में फेंक देता है, ताकि वो पत्थर अलग हो जाए। गर्म वाला जो एक्चुअल टच स्टोन होगा वो मुझे ऐसे करते करते मिल ही जाएगा। और वैसे करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। महीनों बीत जाते हैं क्योंकि पहाड़ है पूरा। महीनों के बाद वो एक दिन थक जाता है और बोलता है यार पता नहीं कब तक भर। देखता है कि वो मैक्सिमम 90% पत्थर फेंक चुका है नदी के अंदर। बोलता है यार बाकी जितने बचे हैं ज्यादा ज्यादा और 2 से 3 दिन लगेंगे, मैं इसको अब करूंगा, मुझे जरूर वो गर्म पत्थर मिलेगा और मेरा किस्मत चमक जाएगा। और वो दोबारा अपने एनर्जी के साथ शुरू करता है और फिर फेंकता है, फिर फेंकता है, फेंकता है, फेंकता है, फेंकता है, फेंकता है, ठंडा लगता है, फेंकता रहता है, ठंडा लगता है, फेंकता रहता है। और करते 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 एक पत्थर फेंकने के बाद उसको लगता है अरे क्या करा मैंने, गर्म लगा था ये वाला पत्थर। और वो पत्थर कहाँ है अब? नदी के अंदर। क्यों? क्योंकि उसको पिछले कई दिन से पत्थर उठा के छू के फेंकने की आदत लग गई थी, आदत लग गई थी, आदत लग गई थी। वो भूल गया कि ये जो पत्थर था ये गर्म था, इसको भी उसने उठा के आदत लग गई थी, फेंक दी। गया। अब क्या करेगा? नदी के अंदर से अब जाके फिर से एक एक एक, एक पत्थर उठा के देखेगा गर्म है कौन सा। इसी को बोलते हैं किस्मत का खेल। मिला तो था पर गवा दिया, पता तो था पर गवा दिया, मिल तो सकता था पर गया। ऐसा ही हमारी जिंदगी में होता है आम आदमी के साथ। उनको लगता है कि भाई मेरे पड़ोस भी वही, मेरा दोस्त भी वही, मेरा रिश्तेदार भी वही, हर आदमी वही, दुकान जाता है सामान लाता है, दुकान जाता है सामान लाता है, दुकान जाता है सामान लाता है, बचपन में भी वही, बुढ़ापे में भी वही, हमेशा वही।
राइट? तो वो भूल जाता है कि उसी के उसी सामान के अंदर लाखों करोड़ों का खजाना छुपा हुआ है। सिर्फ 2-4 साल की मेहनत की बात है। अगर अपने मेंटल रैडर को अपडेट कर लें, समझ जाएं इस चीज को और थोड़ा विश्वास के साथ इसको 2 साल के लिए काम कर ले, तो वेस्टेज एक ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो उसी कैश काउ की तरह है, उसी टच स्टोन की तरह है, जो आपका हर उम्मीद को, हर ख्वाहिश को पूरा कर सकता है। बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ इसमें साथ दिया। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हमारे साथ दिया इस प्रोसेस में। आप लोगों का एक बहुत बढ़िया फ्यूचर बन रहा है और बहुत सारे लोगों का बन चुका है। आज उनमें से कुछ लोगों को हम जरूर रिकॉग्नाइज करेंगे जिन्होंने पिछले महीने इसी कैश काउ के दूध लेने के लिए आए थे और थोड़ा बहुत अब लेना शुरू कर चुके हैं। उनका रिकॉग्निशन करेंगे, उनको सम्मानित करेंगे और इसके लिए मैं दोबारा अपने जो होस्ट है उनको आमंत्रित करूंगा इस प्रोग्राम में और वो आपका प्रोग्राम को आगे चलाएंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार आज के प्रोग्राम के लिए। थैंक यू सो मच। ओवर टू निहार पंडा। थैंक यू हरी सर एंड नीला मैडम। बहुत बढ़िया स्टोरी बताया। सब लोग को लगभग सब लोग सुन लिया है और इनके लिए बिग राउंड ऑफ क्लैपिंग। अगेन थैंक्स ऑल ऑफ यू। आप पेशेंस के साथ सुना है हरी सर का स्टोरी, जो कि खजाना आपका घर पे है और खजाना घर पे है। आप किसी तरह पे खजाना की यूटिलाइज करेंगे और आपको ये स्टोरी माध्यम पे पता चला है। और कुछ लोग हमारा जो लास्ट सितंबर मंथ पे रिकॉग्निशन हम लोग करेंगे इसको, वो खजाना ये लोग ढूंढ लिया है और खजाना इनके पास है। और अभी हम लोग की इस रिकॉग्निशन प्रोग्राम को आगे रखते हुए है, हम लोग को फर्स्ट शुरुआत करेंगे कार फंड, जो कि कुछ हमारा लीडर से आज स्टार डायरेक्टर होने के साथ साथ कार फंड अचीव किया है और उसका लग्जरियस कार आने वाला है। तो मैं इसके लिए फैसिलिटेट करने के लिए मैं हमारा क्राउन डायरेक्टर